हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल अघोरा में। दोस्तों, कहानी चल रही थी नर्मदा तट का अद्भुत अघोरी। दोस्तों, उसका भाग दूसरा है। अगर जिस आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहले देख लें, वरना आपको सही से समझ नहीं आएगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी कहानी पर। जब मैं स्टेशन पर लौटा तो इस बीच 20 मिनट बीत चुके थे। गाड़ी छूट जाना था लगभग 14 मिनट पहले। मैंने तो सोच भी लिया था कि शायद ही मुझे गाड़ी मिलेगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पाया कि गाड़ी छूटने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन वैक्यूम ही नहीं आ रहा था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा था कि वैक्यूम पूरी तरह आ गया था। गार्ड और ड्राइवर दोनों इस बीच परेशान थे। कई मर्तबा चेक कर चुके थे, कहीं कोई नुस्ख दिखाई नहीं दिया था। और फिर जैसे ही मैंने डिब्बे में पाँव रखा, गार्ड ने सीटी बजाकर झंडी दे दी। बाबा मेरे चेहरे पर परेशानी के चिन्ह देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे बोल रहे थे, तू समझ रहा था कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, है ना? वे फिर मुस्कुरा रहे थे। मैं हंसप्रस्त था। मैं सोच रहा था कि बाबा में अवश्य कोई चीज़ है। ट्रेन बालाकोट पहुंची तो वहाँ एक टीसी हमारे डिब्बे में घुस आया। मेरे पास टिकट नहीं था। मैंने सोचा बाबा तो साधु समझकर बच जाएंगे, मगर मैं कैसे बच पाऊंगा? मेरे भीतर भय मंडराने लगा था। बाबा हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। जैसे जैसे टिकट चेकर मेरे पास खिसक रहा था, वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। आखिर टिकट चेकर ने सभी से उनके टिकट पूछे, किंतु हमारे सामने से ऐसे गुजर गया जैसे हमें देखा ही ना हो। यह आश्चर्यजनक घटना मेरे लिए बड़ी अचंभित भरी थी। मैं हैरान था और परेशान भी। यह एक रहस्यवर था उस समय मेरे लिए। स्तंभित होकर मैंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा फिर हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। मैं बाबा के साथ नैनपुर से मंडला होते हुए बस द्वारा डिंडोरी पहुंचा। डिंडोरी मंडला जिले की एक तहसील है। कोई काफ़ी दूर चलने के बाद गांव से ही हटकर था बाबा का वास, बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर, एकदम एकांत सा। यहीं पर एक झाड़ीनुमा झोपड़ी में रहते थे बाबा। यहाँ आने के पश्चात मुझे मालूम हुआ था कि बाबा अघोरी हैं। समीप ही गांव से लगा हुआ था कुछ फासले पर जंगली और झाड़ी वाला जंगली परिसर, और पास ही में बहती थी नर्मदा नदी की कलकल करने वाली धारा, जो एक मधुर राग प्रकट करती थी। वैसे जहाँ बाबा की झोपड़ी थी वहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं था शमशान। अब भी कोई गांव का प्राणी जब स्वर्ग से सिधार जाता, गांव वाले मुर्दा को लेकर नदी के किनारे चले आते और चिता जलाकर दाह संस्कार करके चले जाते। मैं बाबा की कुटिया से जलते हुए सबों को देखता रहता था। कभी तो रात के अंधेरे में धू धू करती चिता जलती और चटाक तड़तड़ की आवाज़ें प्रतिध्वनित होती। वे मेरे कानों में टकराती, तब दिल की धड़कन बढ़ जाती। रोमांचित होने लगता था शरीर, और सांस की गति तेज हो उठती, मानो धौंकती चल रही हो। जंगली हिंसक पशुओं की गुर्राहट या डकारने जैसी आवाज़ें सुनकर मैं कांप जाया करता। फिर ये मेरे लिए नई बात नहीं लगती थी। मैं क्रमशः उस वातावरण को अपने भीतर उड़ेल लेना चाहता था, ताकि वह मुझे डरा ना सके। खाने के लिए राशन गांव वाले दे जाते थे। बांस की टोकरी में कभी कोई भाजी दे जाता तो कभी कोई खाने की वस्तु। कभी कभी कोई महिला रोटी सब्जी या त्योहार में पूरी सब्जी, हलवा, दूध इत्यादि रख जाती। जब कोई नहीं होता तो बाबा स्वयं गांव में चले जाते और ज़रूरत की चीज़ें गमछे में बांधकर ले आते। मैं ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ भी पकाता, बाबा कभी खाते या कभी स्पर्श भी नहीं करते थे। कहते थे शंकर। वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे। तू नहीं जानता बच्चा, ये गांव वाले जितने भोले हैं उतने ही बुरे भी। जो नेकी करने वाला होता है, मैं उसी से कुछ लेता हूँ। वे सब स्वार्थ के कारण मेरे पास आते हैं। बात सही भी थी। मैं अक्सर देखता था कि सुबह या शाम के वक्त जब बाबा धूप सेकने या गर्मी से राहत पाने के लिए शाम को झोपड़ी के बाहर आते तो लोगों का जमावड़ा लग जाता। सब अपनी दुख तकलीफ़ें उनको बताते। किसी की चोरी हो गई होती या किसी का जानवर बीमार होता, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी या किसी का पति शराब पीकर पत्नी को मारता, कोई महीने से बीमार है। इन सब की फरियादें बाबा सुनते और मृतदेह की जलती हुई चिता से राख मुरीदों की हथेली पर रख देते।
बाबा बारंबार एक गुहार अवश्य लगाते, बम बम भोले। उनके मुख से यह बात कुछ इस तरह निकलती मानो किसी नगाड़े पर गहरी थाप पड़ी हो। वातावरण उनके इस अलग से तार तार होने लगता था। जंगल का सन्नाटा जैसे कांपने लगता था। कुछ दिनों तो ऐसे ही निकल गए थे कि बाबा को जानने के लिए मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। कभी जब मेरी नींद टूटती तो मैं देखता कि वह अघोरी बाबा शमशान के बीच जाकर बैठा है और आसन लगाए आसपास सुर में कोई मंत्र पाठ कर रहा है। एक बार जब मेरी आधी रात को नींद खुली तो बाबा झोपड़ी में नहीं थे। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, कोहरे की तो जैसे बारिश हो रही हो। शुक्ल पक्ष की रात थी, बाहर चांदनी तो थी मगर कोहरे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाहर आकर देखा, बाबा पालथी मरकर बैठे थे और उनके सामने जो था उसको देखकर मैं घबरा गया। आखिर क्या था उनके सामने, जानेंगे हम अपने अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। अगला पार्ट हम जल्दी ही डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।